लगभग 500 से प्लस कैंडिडेट हमारे संस्था से बीएड कर चुका है। ये 11,000 रुपया उनका बुकिंग भी हो गया, उनका सीट सुरक्षित भी हो गया और ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा है, आने जाने का, रहने खाने पीने का, एंट्रांस का सब कुछ उसमें हो। बिहार का 1.5 लाख रुपया ट्यूशन फी होता है। वही अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ भी सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में करवाते हैं। बिल्कुल यहाँ के आधे से भी 1 साल के आधे से भी कम फीस में हम लोग इनरोल करवा देते हैं, वो भी आसान किस्तों के साथ। एंट्रांस में भी हम लोग बेनीपट्टी से बस से गोरखपुर, ठीक है, या फिर अयोध्या, जहाँ भी सेंटर होता है वहाँ हम लोग बस से ले जाते हैं। बस से ले जाने, लाने, वहाँ ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारे तरफ से होता है। अगर आप 2026-2028 के सेशन में बीएड करना चाहते हैं तो नए सेशन में 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। बात करें बेनीपट्टी मुख्यालय या मधुबनी जिले के आसपास विभिन्न क्षेत्रों से अगर कोई छात्र बीएड करना चाहते हैं तो बेनीपट्टी में संचालित लूसा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो सुनील जी लगातार विगत कई वर्षों से अपने छात्रों को बीएड और डीएलएड करवाते रहे, फिलहाल बीएड को लेकर के छात्रों को इनरोल कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस बाबत कैसे स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, तमाम चीजों की जानकारी हमें सुनील सर देंगे। सुनील सर, सबसे पहले तो बीएड के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नए सेशन में क्या कुछ हो रहा है, कैसे बच्चे इनरोल होंगे, कब से रजिस्ट्रेशन होगी, कब तक होगा, क्या कुछ होने जा रहा है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सभी को मैं सुनील सर की तरफ से नमस्कार। सर, नए सेशन में जैसे 26-28 का सेशन है, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, कहाँ से करवाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या इनिशियल प्रोसेस रहेगी। बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि अभी शुरुआत है। 26 से 28 सेशन के लिए 10 फरवरी 2026 से सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोग यूपी के सरकारी यूनिवर्सिटी से करवाते हैं। वहाँ से इसलिए करवाते हैं चूँकि बिहार से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा फी होता है, यहाँ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लगभग ट्यूशन फी जो है 1.5 लाख रुपया होता है बिहार का। बिल्कुल, बिहार का 1.5 लाख रुपया ट्यूशन फी होता है। वही अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ भी सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में करवाते हैं। बिल्कुल यहाँ के आधे से भी 1 साल के आधे से भी कम फीस में हम लोग इनरोल करवा देते हैं, वो भी आसान किस्तों के साथ। अच्छा, कॉलेज का ऑप्शन भी आप लोग देते हैं या कोई कॉलेज फिक्स करके रखे इसी कॉलेज में लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसा चाहेंगे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग का टाई अप रहता है और ऑप्शन मिलता है। हाँ, ऑप्शन मिलता है, जहाँ चाहेंगे वहाँ हो सकता है। अच्छा, मतलब जो बच्चे इनरोल हो रहे हैं, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन्हें आप कॉलेज का ऑप्शन देकर के बताते हैं और बाकायदा वो जांच परख कर सकते हैं पहले? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना, बहुत सारा कंसल्टेंसी होता है कि पहले पैसा ले लें, रुपया ले लिया जाता है, उसके बाद आप जांच परख किए, पता चला कि गड़बड़ हो गई। कि इस लाइन में ना बहुत ज़्यादा 90% कहा जाए तो इसमें चीटिंग हो जाता है। चीटिंग हो जाता है, स्वाभाविक जनरली हो ही जाता है। तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, किसी प्रकार का कोई डार्क में नहीं। यूनिवर्सिटी के नाम और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जिस कॉलेज में कराएंगे बता देते हैं, बिल्कुल ही बता देते हैं। हम लोग फिजिकली वेरीफाई करते हैं पहले, ठीक है, कि एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो एडमिशन होगा ही नहीं। पहली बात तो ऐसा हो गया है कि अगर कोई कॉलेज ब्लैक लिस्टेड है, एनसीटी से बाहर है, तो उसमें एडमिशन होगा ही नहीं। ये 2025 से ऐसा हो गया है, उस लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो बच्चे भी चेक कर सकते हैं ना, यूजीसी वगैरह सब? हाँ बिल्कुल, यूजीसी से मान लीजिए यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड रहता है, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग तो सारा बता देते हैं सब कुछ। अच्छा। और आपको पता है कि पिछले 10 वर्षों से अपना संस्थान रहा है और बीएड डीएलएड की बात करें या फिर टेक्निकल मैनेजमेंट मेडिकल फील्ड की बात करें तो वो भी पिछले 4 वर्षों से हो रहा है। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि इससे पहली दफा मुझे याद है तो इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए भी आप बस भर के बच्चों को लेकर के गए थे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद इंट्रांस होता है? हाँ, पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है इंट्रांस का डेट निकलता है। इस इंट्रांस में भी हम लोग बेनीपट्टी से बस से गोरखपुर, ठीक है, या फिर अयोध्या, जहाँ भी सेंटर होता है वहाँ हम लोग बस से ले जाते हैं। बस से ले जाने, लाने, वहाँ ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारे तरफ से होता है। तो वो पहली बार ही आप बता देते कितना खर्चा आना है बीएड करने में पूरा? हाँ, मतलब जो फीसेज हुई या एक्स्ट्रा जो खर्चा उनका, ट्रैवलिंग भी हो जाता है, एग्जाम देने के लिए भी जाएंगे तो शायद उस टाइम में भी आप लोग अपनी गाड़ी से ले जाते हैं? नहीं सर, एग्जाम टाइम में बच्चे खुद जाते हैं, हालांकि वो भी हम ग्रुप में टिकट बनवाते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंस स्टूडेंट खुद बियर करता है। हाँ, एंट्रांस का खर्चा जो है वो हमारी ओर से होता है। तो एंट्रांस का क्या क्राइटेरिया है? एंट्रांस में अगर कोई बच्चे बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं तो उनका तो है हो ही जाएगा, लेकिन जो अगर पिछड़ जाते हैं या नंबर उनकी कम आएगी तब? एंट्रांस में ऐसा है ना सर कि एंट्रांस में वहाँ अगर 0 नंबर भी आता है, माइनस में भी आता है तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम एपियर होना मस्ट। एपियर होना हाँ, बिना एपियर हुए फिर एडमिशन आपको नहीं होगा।
ठीक। जैसे कि इंजीनियरिंग में पहले AIEEE में होता था कि आप AIEEE में प्रेजेंट है तो आप किसी भी बीटेक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते जी हैं। जी जी वही है, Same यही process फॉर्मेलिटी है, जो एपियर होना कंपलसरी। फीस के बारे में सर जो बताते हैं, फीस कितना लग जाएगा अगर आमतौर पे कोई बच्चे, अगर बिहार के बच्चे जाएंगे अगर दूसरे स्टेट या यूपी में कर रहे हैं तो कैसा फीस रहता है? आपको बता ही दिए कि बिहार के आधे से भी कम फीस और आसान किस्तों में हम लोग करवाते हैं। अच्छा, किस्त में भी पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल किस्त में कर सकते अच्छा, हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उस टाइम में उनको कितना पे आउट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम? सपोज करिए अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम है, तो रजिस्ट्रेशन में 11,000 रुपया से बुकिंग होगा। इस 11,000 रुपया में हम लोग कुछ कॉलेज को बुक करते हैं और इंट्रांस का जो खर्चा है तकरीबन आपका इंट्रांस फॉर्म से लेकर के इंट्रांस का एक्सपेंस, लॉजिंग, फूडिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग, सब मिला के लगभग 5,000 एक्सपेंस पड़ता है। तो वो सब हम उसी 11,000 में इंक्लूड है। हाँ, 11,000 रुपया उनका बुकिंग भी हो गया, उनका सीट सुरक्षित भी हो गया और ट्रेवलिंग का जो भी खर्चा है, आने जाने का, रहने खाने पीने का, इंट्रांस का, सब कुछ उसमें हो गया। अच्छा, अभी आपका जो लूसा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन है उससे अब तक कितने बच्चे BA DLED या विभिन्न कोर्सों में एनरोल हो चुके हैं? सर लगभग 500 से प्लस कैंडिडेट हमारे संस्था से बीएड कर चुका है। अच्छा, बिल्कुल, बीएड कंप्लीट हो चुका है? बीएड कंप्लीट हो चुका है। शिक्षक कितने लोग बन गए हैं? नहीं, चूंकि मेरा स्टार्टअप जो है वो 23-25 से हुआ है और संभवतः हाँ। TRE4 में लगभग 20 से 25 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो सकता है, जो स्टेट क्वालिफाई है, बहुत सारे सीटेट क्वालिफाई है, तो सबकी संभावना है कि क्वालिफाई होगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जो वीडियो देखेंगे या अभिभावक इंटरेस्टेड होंगे अपने बच्चों को बीएड करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे सुनील सर? अगर किसी व्यक्ति को टीचर बनने की सपना है, अगर वो चाहता है कि टीचर बन करके हम समाज को एक नया आयाम दे, उसके लिए जो भी होगा फ्री काउंसलिंग हमारे यहाँ ऑफिस पर आए, लूसा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन, बेनीपट्टी, लोहिया चौक से पूरब। यहाँ हम फ्री में उनको गाइड करेंगे। चूंकि होता क्या है कि बीएड और डीएलएड, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसके लिए बीएड या डीएलएड करना होता है, राइट। तो बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद हमें कहाँ कहाँ ऑप्शन होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो हम प्रॉपर गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे। यहाँ तक कि जब बीएड करते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो बीएड करने के बाद भी उनका बीएड बेकार हो जाता है। तो इस कड़ी में हम लोग बताते हैं कि आपके लिए बीएड बेहतर होगा या डीएलएड बेहतर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका नहीं बनता है तो आपको बीएड बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, बताते हैं। लूसा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन जिसका बेनीपट्टी में ऑफिस है, बाकायदा यहाँ पर ऑफिस आकर के विजिट कर सकते हैं। पूरा ऑफिस का काम काज की बात करें तो रवीना पूरा काम देखती हैं। रवीना, कैसे बच्चे या जो अभिभावक वीडियो को देख रहे होंगे, कैसे आप लोगों से संपर्क कर पाएंगे? हमारा फोन नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8229044739। आप लोग हमारे ऑफिस पर आकर के विजिट भी कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। और ये होता है कि जितने लोग भी होते हैं स्टूडेंट वगैरह, जो लोग फी के वजह से अगर बीएड नहीं कर पाते तो हमारे यहाँ पे ऑफिस पे आकर के, जैसे होता है हम जैसे वीडियो पे अगर बनाते हैं तो उतने जानकारी नहीं दे सकते हैं। कितना भी होगा आप वीडियो पे देख लीजिएगा, बट उतना जानकारी हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं। बहुत सारा डाउट रहता है, वो भी क्लियर नहीं करते। क्यों ये होता है कि अगर किसी से भी अगर आप फेस टू फेस अगर बात करते हैं तो माना जाता है कि जैसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये दोनों में फर्क होता है ना, वैसे ही होता है। अगर आप फेस टू फेस अगर किसी से ऑफिस पे आकर बात कर सकते हैं तो आप डिटेल में सारा कुछ जानने के लिए वहाँ पे मिलता है। तो आप लोग हमारा पता है लूसा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन, जहाँ आप लोग आ करके हमसे विजिट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और दिए गए स्क्रीन पे हमारा नंबर भी जा रहा होगा जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर चाहते हैं आप नए सेशन में कोई बच्चे या कोई अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लूसा एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन जिसके माध्यम से आप बीए डीएलएड या कोई भी टेक्निकल कोर्सेज की बात करें या नॉन टेक्निकल कोर्स जो कि कम से कम खर्चे में और किफ़ायती खर्च की बात करें, उसके अलावा किस्त में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर बीएड या डीएलएड का थोड़ा बल्क अमाउंट रहता है। हालांकि बिहार की अपेक्षा यूपी की जो बीएड की फीसेज है वो सस्ती है, ये आप गूगल पर भी कर सकते हैं और किसी से अनुभव भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के यूपी से बीएड कर रहे हैं। तो लिहाजा इन लोगों ने किस्त में भी पेमेंट करने का ऑप्शन दे रखा है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो समय रहते रजिस्ट्रेशन करवा लें। इनका नंबर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। इनका ऑफिस भी बेनीपट्टी में बाकायदा है, ऑफिस पर आकर के विजिट कर सकते हो। तमाम डाउट को क्लियर करने के बाद यहाँ तक कि जब आप एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सर के द्वारा बाकायदा कॉलेज का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जो कॉलेज इन लोगों से इंटैक्ट है। बाकायदा अगर आपसे सक्षम है, संभव है, तो आप कॉलेज भी विजिट कर सकते हैं। सर लोग कॉलेज भी विजिट आपको करा देंगे। सारी कुछ वेरिफिकेशन वेबसाइट वगैरह पे देख करके कि हाँ सही संस्थान है कि नहीं, सही तरीके से लोग कर रहे हैं, या इनके माध्यम से जो बच्चे अब तक कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। सामने नए सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनका नंबर
वीडियो में है ही। इनके नंबर पर कॉल करके तमाम डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। इनका पता भी इन्होंने बताया है, बेनीपट्टी में इनका ऑफिस है, तो जो भी डाउट है ऑफिस पर आकर के भी आप क्लियर कर सकते हैं। आप विशेष जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।